नमस्कार नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत। और हम देख रहे थे भूगोल के पर्सन जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। दोस्तों आज हमारा रहेगा 15 नंबर का टेस्ट, कंप्लीट 20 क्वेश्चन, साथ में 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं कंप्यूटर के, 25 क्वेश्चन है और टारगेट रखूंगा कि 10 से 12 मिनट। अब भाई समय जितना कम लेंगे उतना ही मजा आएगा, समझ गए? तो आप फटाफट एक बार अगर वीडियो इस प्रकार का पसंद कर रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एक चंद सेकंडों के अंदर और पहले क्वेश्चन का उत्तर दे दो। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई एवं पूर्व से पश्चिम चौड़ाई में कितना अंतर है? दोस्तों 869 826 कितने किलोमीटर का अंतर है बेटा? 43 किलोमीटर का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मरुस्थलीय प्रकारों को उनके सही विवरण से सुमेलित कीजिएगा। देखिएगा, इर्ग कहते हैं रेतीले मरुस्थल को, हमादा कहते हैं पथरीले मरुस्थल को, रेग कहते हैं मिश्रित मरुस्थल को। तो 2 1 3 ऑप्शन ए आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस झील का फरवरी 2025 में नाम बदलकर वरुण सागर झील कर दिया गया? यह झील है फोय सागर झील, जो कहां स्थित है बेटा? अजमेर में। कहां स्थित है बेटा? अजमेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बनास की सहायक नदी नहीं है? बेड़च, मैनाल, जाखम, खारी। जाखम नहीं है भाई। सोम, माही, जाखम एक त्रिवेणी संगम बनता है, तो ये किसकी सहायक हो गई बेटा? ये सहायक हो गई किसकी? आपके ये सहायक हो गई माही की। ये किसकी? माही की। माही की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली माउंट वर्षा का उत्तरदायी कारण क्या है? माउंट वर्षा का उत्तरदायी कारण है पश्चिमी विक्षोभ। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की राजस्थान में जो स्थापना की गई थी, यह की गई थी 2019 के अंदर। कब की गई थी? 2019 में। निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। राज्य वृक्ष है खेजड़ी। क्या है? खेजड़ी, जिसको हम समी भी कहते हैं, जिसको हम समी भी कहते हैं। दोस्तों चंबल नदी पर स्थित निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? कोटा बैराज है, जवाहर सागर है, गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? यहां पर अनुसूचित जाति की पूछी जा रही है, तो 17.83%। कितना है? 17.83% आबादी है। दोस्तों तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में टीडीयू का प्रवेश किस जिले से होता है? राजस्थान में पाकिस्तान से जो टीडियां आती है उनका प्रवेश होता है जैसलमेर जिले से। किससे होता है बेटा? जैसलमेर जिले से। राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है और यह किन किन जिलों से होकर गुजरती है? राजस्थान में अगर मैं कर्क रेखा की बात करता हूं, कर्क रेखा दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है और 2 जिले हैं, एक है डूंगरपुर, एक है बांसवाड़ा। इन 2 जिलों से होकर गुजरती है। डूंगरपुर में 1 किलोमीटर और बांसवाड़ा में 25 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी हो गई बेटा? 26 किलोमीटर हो गई। दोस्तों अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप सर्वाधिक मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी माना जाता है? मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी कौन सा बालू का स्तूप माना जाता है? तो वो माना जाता है बरखान बालू का स्तूप। कौन सा माना जाता है? बरखान बालू का स्तूप माना जाता है। राजस्थान की निम्नलिखित में से किस झील में जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित जलमहल स्थित है? जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित जलमहल है, यह है मानसागर झील के अंदर। किसमें है? मानसागर झील के अंदर। दोस्तों राजस्थान के अपुआ तंत्र के अंतर्गत आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी कौन सी है? राजस्थान के अपुआ तंत्र में आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी कौन सी नदी है? तो यह नदी कौन सी है बेटा आपकी? यह है काकने नदी। काकने नदी कहां पर है? काकने नदी जैसलमेर में। काकने नदी कहां पर है बेटा? तो काकने नदी कहां पर है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, राजस्थान में कुल वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? वार्षिक वर्षा जो राजस्थान में होती है
उसका औसत कितना है? 57.58 सेंटीमीटर। तो लगभग 57 से 58 सेंटीमीटर। कितना है? 57 से 58 सेंटीमीटर। सुमेलित कीजिएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन आया है भाई। सबसे पहले अंधेरी परियोजना है। अंधेरी परियोजना बारां में है, तकली कोटा में है, सूकली सिरोही में है, सरदार संबंध पाली में। सरदार संबंध कहां पर है बेटा? पाली के अंदर स्थित है। तो यहां पर आपको उल्टा क्रम दिया हुआ है, 4 3 2 1। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। अगले क्वेश्चन के अंदर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिला युग में सालर के वनों का विस्तार है? बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है। सालर के वन कहां पर है? तो सालर के वन यहां पर आपके रहेंगे, वो रहेंगे उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और अजमेर। उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और अजमेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में केसरबाग अभ्यारण्य व रामसागर अभ्यारण्य स्थित है? केसरबाग अभ्यारण्य और रामसागर अभ्यारण्य ये कहां पर है बेटा? धौलपुर में। कहां पर है ये? धौलपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? ग्रामीण गौरव पथ योजना और इसका शुभारंभ राजस्थान में कब किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सही रहेगा 2014-15 में। कब किया गया था? 2014-15 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार का योगदान किस अनुपात में होता है? राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत केंद्र और राज्य का जो योगदान है वो रहता है 75। केंद्र का 75, राज्य का 25। तो स्पीड के साथ क्वेश्चन देख रहे हैं और जियोग्राफी के 20 क्वेश्चन आज हमारे यहां पर कंप्लीट होते हैं। अब आगे आते हैं हमारे 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के क्वेश्चन। देखिए, मेन मेमोरी, रिक्त स्थान, सीपीयू, हार्ड डिस्क, रोम, रैम, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या रहेगा? कैश मेमोरी। नेक्स्ट है, 1 पेटाबाइट किसके बराबर है? 1 पेटाबाइट पीटी। 1 पेटाबाइट किसके बराबर है? पीबी, सॉरी पीटी नहीं, पीबी। 1 पीबी किसके बराबर होती है? कितने के? 1024 टीबी के। तो 1024 टेराबाइट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर गीगो के सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से गीगो किसका रूप है? गीगो को कहते हैं शुद्धता। क्या कहते हैं? शुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडीएफ फाइल फॉर्मेट का पूरा नाम क्या होता है? कमेंट करके जल्दी से बताओ भाई सभी। यहां पर आपको पूछा क्या? पीडीएफ का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है? बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है लैंडस्केप। कौन सा होता है बेटा? लैंडस्केप। तो ये थे आज के सुपर फास्ट, क्योंकि एक कारण भी है, बाहर की तरफ कोई कार्यक्रम की वजह से साउंड सिस्टम हो रहा है, तो मैंने स्पीड के साथ ये क्वेश्चन आपको करवाए, क्योंकि समय पर चाहे जल्दी करवाऊं चाहे लेट करवाऊं, लेकिन 11 बजे क्लास उपलब्ध करवाना मेरा मिशन रहता है। अब देखो भाई, इतनी मेहनत कर रहा हूं तो इंस्टाग्राम पर जुड़ना आपका अधिकार भी बनता है। तो जो भी भाई बहन इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जुड़ जाइएगा। और चतुर्थ श्रेणी में पर्सन बैंक और शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज, ये दोनों आज ज्वाइन कर लो। दिन कम निकल रहे हैं, दिन जैसे निकल रहे हैं दिन कम पड़ जाएंगे। आज ज्वाइन करते हो तो आराम से कंटेंट को आप पूरा पढ़ सकते हो। चतुर्थ श्रेणी में हाईकोर्ट की भर्ती आई, हाईकोर्ट में जो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती आई है उसके अलग अलग बैच है। और रैपिड फायर बुक, जिस भी भाई जिस भी बहन ने अभी तक बुक नहीं की है वो आज ही इस बुक को बुक करें और तैयारी में लग जाएं। अपने नजदीकी बुक स्टोर पर यह बुक उपलब्ध है, वहां से जाकर इस बुक को आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। ठीक 12 बजे लाइव जुड़ जाना सभी साथी।